हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड कंप्यूटर वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो हमारा है क्लास 6 का, उसके फर्स्ट चैप्टर बारे में, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या नाम है इसका? सौरमंडल में पृथ्वी मतलब पृथ्वी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब बात करेंगे हम। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी का टॉपिक, पहला सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, ये है सौरमंडल हमारा। क्या है ये? सौरमंडल हमारा ये पहली चीज। और सौरमंडल केंद्र में क्या है? सूर्य है। अब ग्रहों की दूरी इनके क्रम में है। सबसे पहला ग्रह सूर्य से दूरी में बुध है, फिर आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, यूरेनस है। चलिए हम बात करते हैं। सूर्य के बाद आकाश में दिखना कितना अच्छा लगता है। सूर्य के बाद आकाश में दिखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है, काफ़ी तेज भी होती है। और कुछ ऐसे तारे भी होते हैं जिनकी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। अपूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। नए चंद्रमा की रात्रि में को अमावस्या कहा जाता है, न्यू मून जिसे हम लोग कहते हैं। न्यू मून को क्या कहा जाता है? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्वेश्चन यहाँ है, आश्चर्य होता है। क्यों नहीं आश्चर्य होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिखाई देती। इसका मतलब वो वास्तविक रूप से यूनिवर्सल है और रहते ही रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या होते हैं खगोलीय पिंड? किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। क्या होते हैं? गैस के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? सन क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं। बहुत असंख्य तारे हैं जो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख पाते हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ये नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने पर नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त सात, सप्तऋषि मतलब सप्त सात, ऋषि मतलब सत, ये सात तारों का समूह जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप इस चित्र में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तऋषि तारा है, अर्सा मंडल का भाग है। आपने परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान या अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय क्या था? वॉच नहीं था, घड़ी नहीं थी, तो
लोग तारा की दिशा देख के अपना जहाँ जाना उनका निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा, जो उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1-2 में वही दिखाया गया है। यदि आप सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए, उसे आगे और बढ़ा जाए, तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देखिए ये तारा जो है एक निश्चित दिशा, आप देखेंगे ध्रुव तारा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये प्राचीन समय में लोग रात की दिशा निर्धारण करते तो हो गया। यदि आप कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। अब यहाँ ग्रह की बात आ गई। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द का बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करता है। क्या करता है? प्रकाश ऊष्मा दोनों सूर्य से प्रकाश तथा मतलब प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से और जैसे चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती ही प्रतीत होती है। कुछ पोषक तत्व जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस चारों ओर छल्ले होते हैं। ये तारे जो हैं, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ऐसे ऐसे होते छल्ले होते हैं। इसके भी छल्ले होते हैं, ऐसे ऐसे करके। इसके भी छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों का संग छोटे छोटे पिंडों के बने पट्टियां होती। पृथ्वी के इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, सूर्य से उनकी दूरी एक क्रम, बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, उसके बाद यूरेनस हुआ और नेपच्यून हुआ। इस तरह के तारे हैं। आसमान दिखने वाले चंद्रमा या उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी के सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश उसमें से प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार में सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों लिखे सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड से क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जो हमारे सौर परिवार का नाम है, जिसका मुखिया सूर्य है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं सूर्य की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में ही करते हैं, अक्सर दूसरी भाषा के लिए किए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना इसे जी का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी संबंध को और अधिक बातें जाने। अब हम जानेंगे सूर्य क्या है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम बात करें ग्रह क्या है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इतने ग्रह हैं जो दूरी से क्रम पे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई बेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स हो गया। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते में दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं।
बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। सूर्य को पृथ्वी पर जुड़ा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र को अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरस प्लेटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य को हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्रियों को कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह और चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश से कहाँ चमकते हैं। आज विश्व में यही मान्यता है। अब हम पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी की सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा है। क्या दूरी से तीसरा है, आकार में क्या पांचवा है। इंपॉर्टेंट है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है। क्या है, वाटर एंड एयर उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीले रंग दिखाई देती है क्योंकि ये इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं प्रकाश गति का जो लगभग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चंद्रमा की बात करेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है, कौन सा है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। देखिए आप कुछ चित्र देखिए जो उपग्रह जैसे हैं। रॉकेट से गिरना, कक्षा में प्रवेश करना, ये भी एक सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है। अब उपग्रह किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों उसी प्रकार चक्कर लगा जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। अब उपग्रह दो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक से चंद्रमा हुआ और दूसरा होता है मानवीय कृत्रिम उपग्रह जिसे कहते हैं हम लोग। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। एक इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। अब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है। वह इतने ही समय में अपने कक्षा अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी हमेशा चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है। इसकी सतह पर पर्वत हुआ, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाए बने रहते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट के अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टीदार की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्क वे कहते हैं। हमारी सौरमंडल में इस आकाश गंगा का एक भाग है। क्या है, आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की गई है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं।
इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक प्रणाली। इस प्रकार लाखों लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इस प्रकार के संबंध हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अब देखिए, ये है पृथ्वी पे मनुष्य कहाँ रहता है। पृथ्वी में। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका भाग? आकाशगंगा। आकाशगंगा ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड सबसे बड़ा। इसमें असंख्य आकाशगंगा है, असंख्य सौरमंडल है, असंख्य पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। पता मनुष्य नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी हैं पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड जुड़े इस तथ्य विचार कीजिए, लाखों आकाशगंगा मौजूद हैं। इस क्षेत्र को आपका स्थान में क्या? कुछ बेसिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? ब्रह्मांड क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद हो आपको।